नमस्कार, मैं कौशलेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत के शतरंज पर चाल चलने में माहिर हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी चाल ने उन्हें आज 17 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रखा है। अगर बीच में एक घटना को, जीतन मांझी की घटना को छोड़ दें, नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के सपोर्ट से बने या फिर राजद के सपोर्ट से। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी या अपने ऊपर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन कहा जाता ना कि वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे गांधी मैदान में एक तरफ लालू प्रसाद यादव को बैठे देख झंडा यानी झंडोत्तोलन करने से पहले नीतीश कुमार वहां जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, जो उनके नेचर में नहीं है, और फिर मंच पर जाते हैं। और मंच पर जाते ही वो एक अलग एंगल ले लेते हैं और जहां तेजस्वी और नीतीश दोनों बैठे हैं वहां यह कहते रहते हैं अपने भाषण के दौरान कि कुछ था जी पहले, यहाँ कुछ था, तो मतलब साफ है। लेकिन आज जिस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसमें कुछ कुछ ऐसी ही बातें हैं। मतलब मंच से जिस तरीके से शिकार कर रहे थे लालू और तेजस्वी का, बीच बीच में इस तरीके की भूमिका, आज नीतीश कुमार दिल्ली गए। कहाँ गए? सबसे पहले दिल्ली उतरने के बाद वो सदैव अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो मंत्री थे, और बात बात में वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात सदन से लेकर सड़क तक करते हैं। मतलब किसी कार्यक्रम में हो या बाहर हो, सदन में भी अपने भाषण के दौरान बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते रहते हैं। आज दिल्ली पहुँचे और वहाँ उन्होंने उनके समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। चलिए, निधन के समय वो गए, लेकिन 2019 में नहीं गए। 2020-21 में कोरोना का हवाला दे दिया, लेकिन 2022 में भी नहीं गए। अब 2023 में जब एनडीए गठबंधन से वे अलग हो गए हैं, तब उनके समाधि स्थल पर पहुंच के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जब से एनडीए से वे हटे हैं, तब और जब उनके सामने मीडिया जैसे ही उनसे कमेंट लेने की बातें करता है, तो ज़रूर एक दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक ज़माना था अटल जी का, हम उनके साथ काम किए हुए हैं, हमको बहुत मानते थे, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। मतलब ये साफ है कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रति वे अपना प्रेम दिखाने में, अपनी मोहब्बत दिखाने में, अपनी श्रद्धा दिखाने में कहीं से नहीं चूकते। अब मोदी से आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे उनका ज़बरदस्त नफरत है। आखिर ये संकेत क्या देता है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, समाधि स्थल पर जाना, तो ये कहीं एक तीर से दो शिकार करने के चक्कर में तो नहीं है नीतीश कुमार। वाकई बात यही है, नीतीश कुमार एक तरफ जैसे एनडीए में रहते हुए वो एनडीए को भी हड़काते थे और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को भी हड़काते थे, लेकिन फिर पाला बदल लिया उन्होंने। तो अब स्थिति यह है कि 43 सीट इन परिस्थितियों के अंदर वे चाहते हैं कि हम पर कोई किसी तरीके का दबाव नहीं बनाए। हालांकि तेजस्वी यादव भी बार बार कह चुके हैं कि हम कोई हड़बड़ी में नहीं हैं। बीच बीच में उन पे भी छापेमारी होते रहती है, सीबीआई ईडी का डर उन्हें भी बना रहता है। तो नीतीश कुमार जो काम करने जा रहे हैं, हालांकि सुशील मोदी ने एक बड़ी ही बात, ज़बरदस्त बात कही है कि नीतीश कुमार भाजपा में भी अटल बिहारी वाजपेयी की बार बार बात कर फूट डालना चाहते हैं। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव या उनके पिता लालू यादव को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर थे
जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ उनके प्रति श्रद्धा है हमारी। और हम कभी भी मतलब जो तेजस्वी यादव ने या लालू प्रसाद यादव ने पलटू राम का नाम दिया था उससे हम कभी गुरेज नहीं कर सकते, यानी वो मैं काम कर सकता हूँ। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो मोदी और अमित शाह से जो बड़े नेता या जो कई और नेता हैं जो जुदा राय रखते हैं उन्हें भी साधने की कोशिश करते हैं। जैसे सदन के अंदर कभी कभी नंदकिशोर यादव, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, अमरिंदर प्रताप सिंह, तमाम नेताओं की बात कहते हैं कि इनके साथ हमने कैसे काम किया है। तो दूसरी तरफ अब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर किसी तरह का कोई दबाव हुआ तो हम इधर जा सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव के पार्टी और लालू आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उनके नेता हैं, कर्ता धर्ता हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव, उनके मन में भी भय पैदा करके रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से भी अपना एक रिश्ता दिखाते हैं। या तो जैसा सुशील मोदी कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को बांटना चाहते हैं कि अटल जी का एक विचार था, अब एक मोदी का विचार है। तो कुल मिलाकर के ऐसे भी राजनीति जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति ही है आज के ज़माने में जो कहा जाता है। आपने देखा कैसे महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी, शरद पवार देखते रह गए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शरद पवार और उनकी बेटी भी कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा बने। जो एनसीपी की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी और एनसीपी फिर जो दूसरा धड़ा है एनसीपी का शरद पवार के नेतृत्व का वो इधर आ जाएगा। तो नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद एक स्पष्ट संदेश यानी मैसेज दिया सियासत अपने ढंग से सियासत को कि हम अभी रुकने वाले नहीं हैं, हमारी शिकार करने की क्षमता कम नहीं हुई है। और अब ये मैसेज कितना कामयाब होगा, कितना मारक होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कोशिश की है एक तीर से दो शिकार करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन, फिर अगली कड़ी में किसी अन्य विषय के साथ।